नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंडियन देसी योगा में आपका स्वागत है। वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी फैली हुई है उससे पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं आशा करता हूँ आप अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वर्तमान समय में जो कुछ असुविधाएं हो रही है, खाना खाने के बाद जो भोजन की पाचन शक्ति कम हो रही है, उससे निपात पाने के लिए मैं आप आज को कुछ स्पेशल भोजन करने से पहले के जो टिप्स हैं वो बता रहा हूँ। तो आप अपने जो कीमती समय है उसमें उसको फॉलो करें। तो सर्वप्रथम भोजन करने से पहले के आसन से सुखासन, ये पहली मुद्रा है। सुखासन में बैठ जाएं और लंबी सांस लें। ये प्रक्रिया 1 से 2 मिनट तक दोहरावें। लंबी सांस लें और उसको रिलीव करें, लंबी सांस लें और रिलीव करें। इस प्रक्रिया के बाद में दूसरी प्रक्रिया आती है वज्रासन। वज्रासन की स्थिति होती है, बहुत से लोगों को बैठने में तकलीफ होती है तो वो सुखासन की मुद्रा में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी भाई से हो तो कर ले, जबरदस्ती ना करो। वज्रासन की स्थिति ये होती है, ऐसे रहें। वज्रासन में दोनों हाथ ऐसे रखें और प्रक्रिया वही रहेगी जो सुखासन में है। लंबी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। ये लंबी सांस लेने की और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसका अनुपात होता है 2-4-8। मतलब कि हम यदि 2-4 बार सांस ले रहे हैं, 4 सेकंड सांस ले रहे हैं तो उसको 8 सेकंड तक रिलीव करें। मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। ये प्रक्रिया 10 से 15 बार आपको करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लें। इस प्रक्रिया के बाद में अगले जो टिप्स हैं, नंबर 3, वो आती है बालकासन। बालकासन में बैठने की जो स्थिति होती है वो तो ये जो वज्रासन में होती है वही होती है, लेकिन बालकासन में जैसे बालक बैठते हैं, देसी भाषा में बोलते हैं ना, अपने बालक बैठते हैं वैसे बैठ जाओ। तो बालक बैठते हैं वैसे बैठने का मतलब ये नहीं कि ऐसे जबरदस्ती करने लगे, उसके भी एक नियम होता है। इस प्रक्रिया में लंबी सांस लें और उसको छोड़ते हुए ऐसे आ जाए, ऐसे। और जो अपना मस्तिष्क है वो यहाँ जमीन में टेकना है, मतलब जो अपना सिर मस्तिष्क है वो जमीन में टेकना है ऐसे। यहाँ पे आके सांस तो शुरू से छोड़ते आना है, लेकिन यहाँ पे आके 1-2 मिनट तक ठहरे और सांस लेते रहे और छोड़ते रहे, लेते रहे और छोड़ते रहे। ये प्रक्रिया भी आपको 10 से 15 बार करनी है। उसके बाद में अगली जो टिप्स है वो आती है मंडूकासन। मंडूकासन भी प्रक्रिया तो वही रहेगी, वज्रासन वाली, बालकासन वाली, लेकिन इसमें आपको एक चेंज करना है। जो अपना राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, तो चाहे तो आप दोनों हाथ ले सकते हो और चाहे तो एक हाथ भी ले सकते हो। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको ऐसे करें और जो अपनी नाभि है वहाँ पे उसको ऐसे लगाएं। सांस को अंदर ले और फिर उसको रिलीव करते हुए बालकासन की स्थिति होती है, बालकासन मुद्रा होती है, उसमें आ जाएं। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए आना है आपको, यह बात ध्यान रखना। और जो अपना मस्तिष्क है उसको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रख के। ये प्रक्रिया बालकासन जैसी है, इसमें भी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। उसके बाद में कुछ ट्विस्टिंग्स होती हैं। ट्विस्टिंग्स का मतलब होता है जो अपने पेट के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको बाहर निकालने के लिए कुछ ट्विस्टिंग्स होती हैं। उनको भी आसन बोलते हैं, लेकिन इनको जो अपनी भाषा होती है उसमें ट्विस्टिंग बोलते हैं। ट्विस्टिंग्स होती हैं होती तो बहुत है, लेकिन मैं आपको 2 ट्विस्टिंग बता रहा हूँ। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे कर लेना। बहुत से लोगों को मतेंद्रिय आसन करने में दिक्कत होती है तो आप अर्धमतेंद्रिय आसन कर सकते हैं, और अर्धमतेंद्रिय आसन करने के बाद में आप चाहो तो मतेंद्रिय आसन भी कर सकते हैं। अर्धमतेंद्रिय आसन में ये होता है, सुखासन की मुद्रा में बैठ जाना है। अपना जो लेफ्ट पैर है उसको यहाँ पे रखो और राइट पैर को यहाँ पे, लेफ्ट पैर को इधर रखना है ऐसे, और ऐसे बैठना है। अपना जो कमर है उसको एकदम सीधा रखना है ऐसे, और ऐसे बैठना है। घूमना है, जैसे अपना शरीर होता है उसको घुमाना है। आप चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये हाथ है, ये यहाँ पे रखना है। बहुत ज़्यादा डीप जाना हो तो, वरना आपको अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे रखना है, ऐसे। इसमें सांस रोकना नहीं है, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर यही प्रक्रिया, इस पैर को, लेफ्ट पैर को यहाँ पे रखो, राइट पैर को यहाँ पे, और ऐसे बैठना चाहो तो ऐसे बैठ जाओ। बट ये ध्यान रखना है जो अपना कमर है वो एकदम सीधा होना चाहिए।
और आप चाहे तो ज़्यादा डीप जाना चाहे तो वही राइट पैर के साथ जो किया था वही लेफ्ट पैर में ऐसे कर सकते हैं। जो ध्यान मुद्रा आती है, जो ये आशीर्वाद मुद्रा आती है, आप उसमें ऐसे बैठ सकते हैं। ये मुद्रा थी अर्ध मतेंद्रियासन। अर्ध मतेंद्रियासन के बाद में जो अगली मुद्रा आती है वो आती है मतेंद्रियासन। मतेंद्रियासन में प्रक्रिया तो वही रहेगी। बहुत से लोगों को बैठने में तकलीफ होती है। जो अपना ये पैर है ये यहाँ पे रखे, यहाँ पे, और इस जो कमर है वो पूरा घुमाव के साथ, और ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हम ज़्यादा डीप तक जाना चाहे तो ऐसे बैठना आपको। फिर यही प्रक्रिया आपको दोबारा दोहरानी है। ऐसे ये पैर सीधा रखना है और ये पैर इधर, और ऐसे इसमें भी कमर सीधी रखनी है। जो अपना थाई जो है ना हिप, उसके अनुसार सीधी रखनी है। उसके बाद में जो सुखासन मुद्रा है उसमें बैठ जाए, और खाना आने से पहले खाने जो अपना भोजन है उस पर ध्यान रखें, और कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हो 1-2 मिनट के लिए, जिससे क्या कि मन को शांति मिले। ज़्यादातर लोग ओम का उच्चारण करते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो, कोई भी मंत्र का अपनी सुविधा अनुसार। मैं आपको करके बता रहा हूँ। 2-3 प्रक्रिया होती है। चाहे तो आप ऐसे बैठ सकते हो। ओ लंबी सांस लेना है, पहले लंबी सांस लेना है। ओ ये प्रक्रिया आपको 2 से 5 बार करनी है। चाहे तो आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।